लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। करिचरणीकृतं वा कायजं कर्मजं वा शर्मणि नैनिजं वा मानसं वा परादं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सदा रहूं मैं शरण
सदा रहूं मैं शरण तुम्हारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हर चीज मैचिंग की चाहिए, बिंदी भी मैच करनी चाहिए, चप्पल भी मैच करनी चाहिए, पर्स भी मैच करना चाहिए, हर चीज मैचिंग की होनी चाहिए। बाहर निकलती है जो हर चीज मैच करती है। आजकल तो एक और ट्रेंड चल पड़ा, अपने हस्बैंड को भी कहती है मैंने नीली साड़ी पहनी है तो आप भी नीली शर्ट पहनो। सच्ची बात है, मैंने देखा है मैंने। आजकल ये ट्रेंड चल गया, मैचिंग का जमाना है, हर चीज की मैचिंग चाहिए। आप भी मेरी ड्रेस जैसी ड्रेस पहनो। शादियों के फंक्शन होते हैं तब भी ड्रेस कोड रखा जाता है। हमने एक विशाल यज्ञ किया था दिसंबर में, हमने भी रखा था ड्रेस कोड और बड़ा आनंद आया था, बहुत झूमे थे लोग, एक अपनापन लगता है ना? ऐसा ही है ना, हर चीज मैच करने वाली चाहिए। और आजकल तो मैं हैरान होती हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है कि मैचिंग के साथ साथ ये भूल जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ मैच कर भी रहा है नहीं। आजकल तो बालों की भी मैचिंग बनाने लगे, बालों पर जो कलर करते हैं ना वो भी मैच करके करते हैं। ऐसा देखा है मैंने। किंतु मैं आपसे ये जो कहना चाहती हूँ कि जब हर जगह आपको मैचिंग चाहिए, हर जगह आप मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो अपना स्वभाव भी ऐसा बनाओ, अपना स्वभाव भी ऐसा बनाओ कि हर किसी से मैच कर जाए, हर किसी से मैच कर जाए। जीवन में विवाद समाप्त हो जाए, ईर्ष्या समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए। ये तभी होगा जब आप स्वभाव की मैचिंग करेंगे। जैसे व्यवहारिक सत्ता में करते हैं आप, ऐसे परमार्थिक सत्ता में भी मैच मिलाना सीखो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हर किसी से मैच कर जाए, हर किसी से मिल जाए। और वो तभी संभव है कि जब आप स्वभाव का संशोधन करें। अभी हमारे पंडित जी महाराज गा रहे थे, भावो बिन रीझे नहीं भगवान। भाव, क्योंकि भाव के जो लक्षण है वो पूरे के पूरे फेस पर आ जाते हैं, चेहरे पर आ जाते हैं। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार दूसरे का स्तंभन करता है। आप बदलते हो तो आपके साथ वो भी बदलता है। इसलिए स्वभाव की भी मैचिंग करना सीखो, तो हर स्थिति में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। मैं तो यहां तक कहा करती हूं कि आप जब घर बनाते हैं तो उसका नक्शा बनाते हैं, किचन रूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते, बेडरूम बनाते, डाइनिंग रूम बनाते। लेकिन इतने सारे रूम होने के बाद भी एक रूम और बनाओ। एक रूम और बनाओ, कंट्रोल रूम। कौन सा बनाना है? कंट्रोल रूम। ताकि जब कभी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, ये जीने की कला है। हो कथाएं मुझे सुनानी आती नहीं है, सीरियल वाइज मुझे कहना आता नहीं है। मैं तो आपको वही देती हूं जो आपके पास है, कहीं से ढूंढना ही नहीं है,
कंट्रोल रूम बनाओ, ताकि आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाओ तो उस रूम में जाकर बैठ जाओ, और जब शांत हो जाओ तो निकल के बाहर आ जाओ। और वो कंट्रोल रूम कौन सा है? कौन सा है? भगवान का मंदिर। एक छोटा सा मंदिर बनाओ। इतनी सारी जगह दी है आपने सबको, तो छोटी सी जगह अपने ठाकुर को दो, अपने इष्ट को दो, अपने प्रभु को दो, अपने सदगुरु को दो। और जब कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ तो उस रूम में जाकर बैठ जाओ, उस कक्ष में जाकर बैठ जाओ। आप कितनी भी वेदना में होंगे, कितना भी दर्द भरा होगा आपके अंदर, कितना भी दुख होगा, कितनी भी परेशानी होगी, सच मानिए भगवान के समक्ष जाते ही उनकी चित्र मुस्कुराहट को देखकर आपका सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा क्रोध, सारा का सारा दुख पिघल जाएगा और आपसे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रभु का नाम ही ऐसा है, प्रभु का दर्शन ही ऐसा है, प्रभु की कथा ही ऐसी है, प्रभु के संगीत ही ऐसा है, प्रभु के भजन ही ऐसे हैं, प्रभु का स्मरण ही ऐसा है, प्रभु का स्मरण ही ऐसा है जो आपको, आपकी जिंदगी को हर तरह से कंट्रोल कर सकता है, हर तरह से रोक सकता है। आपके जीवन में आने वाली काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की जो धारा है, उसे अगर रोक सकता है तो वही कंट्रोल रूम ही रोक सकता है। ये वो पाठशाला है, सत्संग वो पाठशाला है जहां आपको जीने की कला मिलती है। ये प्रकृति का स्वरूप है, हर प्रकृति हमें सिखाती है, नदियां हमें सिखाती हैं, वृक्ष हमें सिखाते हैं, पहाड़ हमें सिखाते हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि विराट के स्वरूप का जो कल मैंने आपको दर्शन कराया था, उसमें ये जो माया है ना, माया, ए माया सब जगह नचावा और जासु चरित लखी काहू ना पावा। ये माया क्या है? जैसे मैंने बताया कि नदियां नाड़ियां हैं, वृक्ष रोम है, पहाड़ क्या है? पहाड़ ये विराट का ही तो स्वरूप है, पूरा विश्व। ये जो पहाड़ है ये भगवान की हड्डियां हैं। शरीर तब तक पूरा नहीं होगा ना, नाड़ियां भी हो, रोम भी हो, हड्डियां ही नहीं होंगी तो। ये जो पर्वत है, ये जो पहाड़ है, ये भगवान की हड्डियां हैं। और भगवान की जो मुस्कुराहट है, जानते हो वो क्या है? माया। माया भगवान का हास्य है। बस जरा से मुस्कुराए, सृष्टि बन गई। जरा सी भृकुटी टेढ़ी हुई, सृष्टि का विलय हो गया। उद्भव, स्थिति, संहार तीनों एक साथ चलते हैं। तो माया प्रभु का हास्य है। प्रभु जरा से मुस्कुराए और सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, प्रकृति को अधीन किया और सृष्टि बन के तैयार हो गई। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लोगों के जिज्ञासाएं हैं। जैसे पीछे सनातन धर्म मंदिर में कथा हो रही थी तो वहां अहंकार का प्रसंग चल रहा था। मैं उसमें हमने एक दिन सिकंदर की कथा सुनाई थी। तो मेरी बहना ने कहा मुझे, कहते महाराज जी थोड़ा सा अधूरा रह गया प्रसंग, सुन नहीं पाई मैं। बड़ा प्यारा प्रसंग था, जो लोग वहां थे उन्होंने सुना होगा और याद भी होगा। एक प्रश्न और है, हमारी ये ममता है, शायद ममता नाम है, हाँ, कई दिनों से, पिछले साल भी किया था, सनातन धर्म मंदिर में भी किया, अब भी कहा। बोले महाराज जी रामायण घर में रखते हैं, गीता घर में रखते हैं, भागवत घर में रखते हैं, लोग गीता की, भागवत की, रामायण की कथाएं भी बहुत करते हैं, पाठ भी बहुत रखते हैं, किंतु महाभारत क्यों नहीं रखते? कई बार आया ये प्रश्न मेरे सामने, महाभारत क्यों नहीं रखते?
घर में क्यों नहीं रखते और महाभारत की कथा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करवाते? मैंने कहा किसने कहा आपको, किसने कहा आपको कि महाभारत की कथा नहीं करवाते लोग? मैं स्वयं कितनी कथा कर चुकी हूँ महाभारत की। मद्रास में कर चुकी हूँ, सूरत में कर चुकी हूँ, जोधपुर में कर चुकी हूँ। अब यहाँ पहले से पहले ही राम कथा लिखा होता है कार्ड में। वैसे हमने कभी सीरियल वाइज राम कथा भी नहीं की। कौन कहता है कि महाभारत की कथा नहीं करनी चाहिए या घर में महाभारत का ग्रंथ नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न कई बार आता है और कई मंच पर आता है। आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने महाभारत घर में रखी हुई है? हाथ खड़े करो। शून्य। पंडित जी के घर में है। पंडित जी आप तो कथाकार हो ना। महाभारत घर में क्यों नहीं रखते या महाभारत की कथा वर्जित क्यों है? आप कराओ, मैं सुनाती हूँ आपको महाभारत की कथा। क्यों नहीं करते महाभारत की कथा? किस लिए नहीं करते? ये केवल आपकी भ्रांति है। चंचल मेरे साथ थी जब मद्रास में महाभारत कथा हुई। इनका समाधान होना ही चाहिए। महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत पढ़नी नहीं चाहिए, महाभारत सुननी नहीं चाहिए। ऐसी शंकाएं इसलिए हैं कि आप सबको अधूरा ज्ञान है शास्त्रों के बारे में। महाभारत अपने आप पढ़ोगे, अगर कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई समाधान करने वाला नहीं होगा, तो आपके जीवन में बहुत सारी शंकाएं भर उठेंगी। बहुत सारे विवाद हैं महाभारत में। एक बार हम इंदौर में थे, उज्जैन कुंभ में गए थे, तो इंदौर ठहरे हम। महेश्वरी समाज के लोग थे वहां पर। एक सज्जन मेरे पास आए, मुझसे प्रश्न किया, बोले हमारे भाई ने बताया कि आप बहुत उच्च कोटि के कथाकार हैं। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। तो आप महाभारत की कथा भी करते होंगे? मैंने कहा हाँ करती हूँ। पर महाभारत में ऐसी किंवदंतियां हैं जिन पर विश्वास नहीं होता। मैंने कहा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कुंती के विषय में एक प्रश्न किया, ध्यान से सुनना हो, ध्यान से सुनना। ये प्रकृति का ही स्वरूप है। हर स्त्री प्रकृति का पावन रूप है, पवित्र रूप है। बिना स्त्री के संसार चलता नहीं। बीज पर पिता पुरुष अवश्य है, लेकिन अगर प्रकृति साथ ना दे तो सृष्टि का संचालन होता नहीं है। मम योनिर्महत ब्रह्म दस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारता। सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति प्रकृति के माध्यम से ही होती है। उन्होंने प्रश्न किया, मैंने कहा हाँ बताइए। कहते कुंती पांडवों की मां है, महाभारत का आधार है कुंती। कुंती के कुमारी जीवन में कर्ण पैदा हुआ। आप सबको पता है, कथा आप सब कुछ जानते हैं। कुंती ने, कुमारी ने पुत्र पैदा किया। मैंने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, किया तो किया। कहते ये आज अगर कोई ऐसा करता है तो समाज उस पर उंगली उठाता है ना। कुमारी पुत्र पैदा करे,
तो उंगली उठाएगा ना समाज, उठनी भी चाहिए, क्योंकि सब कुमारी कुंती तो नहीं होती ना। ये ठीक नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी शाम का समय है, आप सुबह आना सूर्य उदय के बाद मेरे पास, तब मैं आपको बताऊंगी, इसका समाधान भी करूंगी। सुबह आए वो सज्जन, 8 बजे करीब आए, मैं उनको छत पर ले गई। उगता हुआ सूर्य, सूर्य नमस्कार करते हैं आप? बोले हाँ करता हूं। मैंने कहा करो। सूर्य नमस्कार किया, बोले महाराज जी अब चले। मैंने कहा क्यों? 10 मिनट और करो। 10 मिनट और करो सूर्य पूजा। 10 मिनट और खड़े रहे बेचारे। बोले महाराज जी चले नीचे। 10 मिनट और करो, 10 मिनट सूर्य पूजन और करो। मेरी तरफ देखे, बोले महाराज जी को क्या हुआ? 10 मिनट और करो, अभी 20 मिनट ही तो हुए, सूर्य पूजन करो। 10 मिनट और खड़े रहे। जब तीसरी बार मैंने कहा कि 10 मिनट और करो, कहते महाराज जी बस और नहीं, अब नहीं खड़ा हुआ जाता सूर्य के समक्ष। इतना तेज है सूर्य में, इतनी चमक है, इतनी गर्मी है, चलो नीचे चलते हैं। मैंने उन सज्जन से कहा कितना समय खड़े हुए आप सूर्य के समक्ष? बोले 20 मिनट। पसीने छूट गए, कांप रहे हो तुम, तुम्हारा गात्र कांप रहा है, कंठ सूख रहा है, पसीने से दरबदर हो गए आप कुंती की बात करते हैं। आपको मालूम भी है कि कुंती ने सूर्य के तेज को अपने गर्भ में धारण किया है, अपने गर्भ में रखा है। वो कुंती जिसकी तुम कुमारी ने पुत्र पैदा किया, ऐसी संशय कर रहे हो। उस कुंती ने इस सूर्य का आवाहन किया है और आवाहन करने के पश्चात उनके तेज को अपने गर्भ में धारण किया है। तुम 30 मिनट भी नहीं कर सके और कुंती ने पूरे 9 महीना तक सूर्य को अपने गर्भ में धारण किया। कैसी होगी वो कुंती माता? तुम कर सकते हो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट सूर्य के समक्ष खड़े हो सकते हो? आजकल का सूर्य कैसे दरवाजे बंद करके एसी चला के बैठते हो? वो कुंती माता है, वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। कितनी तपस्विनी है वो। और केवल सूर्य को ही नहीं, धर्मराज को धारण किया उसने, पवन को धारण किया उसने, इंद्र को धारण किया उसने, अश्विनी कुमारों को धारण किया उसने। वो है कुंती माता और वो महाभारत की मूल पात्र है। लोग कहते हैं महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, और मैं ये कहती हूं कि जिसने महाभारत नहीं पढ़ा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। और कोई कथाकार तो बिना महाभारत पढ़े कथा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी कथाएं महाभारत में हैं प्रेरणादायक, उतनी कथाएं किसी भी विषय में नहीं है। भागवत कथा तो प्रचलित है, राम कथा भी प्रचलित है, लेकिन महाभारत में तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि तुम चक्कर खा जाओगे। काम सारे आप वही कर रहे हो, लेकिन ज्ञान नहीं है आपको कि आप रामायण सुनते सुनते रामायण के पात्र नहीं बन पाए, भागवत सुनते सुनते भागवत के पात्र नहीं बन पाए, गीता सुनते सुनते गीता के पात्र नहीं बन पाए। लेकिन महाभारत कभी सुना भी नहीं है तो भी तुम सारे के सारे महाभारत के पात्र। कभी अपने आप को ढूंढ के देखना, कभी अपने आप को खोज के देखना, वो कुंती माता। इसलिए कहते हैं कि महाभारत घर में मत रखो, घर में मत पढ़ो, क्योंकि अगर तुम बिना पढ़ाए पढ़ोगे, बिना किसी संत के सानिध्य के पढ़ोगे, बिना किसी विद्वान के सानिध्य के पढ़ोगे, तो तुम्हें ऐसी शंकाएं हो जाएंगी कि कुंती कुमारी के पुत्र क्यों। लेकिन अगर कोई समझाने वाला मिल जाए,
पढ़ाने वाला मिल जाए, देने वाला मिल जाए, जैसे मैंने आपको बताया, तो कभी कोई शंका कर सकता है? कितनी तपस्विनी होगी कुंती, सूर्य को धारण कर सकती है, धर्मराज को धारण कर सकती है। धारणा ही तो करनी होती है। किसी भी वस्तु के लिए कोई आप यज्ञ करें, कोई आप अनुष्ठान करें, कोई भी आप काम करें, आप मंदिर बनाएं, आप गुरुद्वारा बनाएं, आप किसी यज्ञ का आयोजन करें, आप कोई भी धर्म का कार्य करें, तो पहले तो धारणा करनी पड़ेगी। धारणा मीन्स पहले क्या करना पड़ेगा? गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप कैसा भी काम करें संसार में, बिना धारणा के कोई भी काम पूरा। और धारणा कौन है? धारणा मीन्स गणेश पूजन, जिनका सबसे पहले पूजा होती है, उनके बिना कोई भी काम पूरा। आप अपने जीवन में धारण कर लें, कोई व्रत धारण करें, कोई अनुष्ठान धारण करें, कोई पूजा धारण करें, कोई सत्संग धारण करें, तो धारणा तो बनानी पड़ेगी। और योग में भी धारणा बनानी पड़ती है, भक्ति में भी धारणा बनानी पड़ती है, ज्ञान में भी धारणा बनानी पड़ती है। और आप गृहस्थी बनते हैं तब भी धारणा बनानी पड़ती है। विवाह करते हैं तो धारणा करनी पड़ती है, ये नहीं कि विवाह करना है कन्या का, पहले तो धारणा बनानी पड़ेगी, फिर वर भी ढूंढना पड़ेगा। जब तक ये धारणाएं नहीं बनाओगे, अगर सन्यासी बनना है तब भी धारणा करनी पड़ेगी कि धारण किया है क्या? बोले गृहस्थाश्रम। धारण किया है बोले क्या? बोले वानप्रस्थ आश्रम। धारण किया है बोले क्या? बोले सन्यास आश्रम। मेरी एक परिधि है, मैं सन्यासी हूं। सन्यास की अपनी परंपराएं हैं, गृहस्थी की अपनी परंपराएं हैं, वानप्रस्थी की अपनी परंपराएं हैं, ब्रह्मचर्य की अपनी परंपराएं हैं। मैंने धारण किया है मंदिर की सेवा करना। आपने धारणा बनाई और एक सभा बनाई। सभा का क्या है? धारणा ही तो बनाई। मेरी सभा, मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं तन से, मन से, वचन से, कर्म से मंदिर की सेवा करूंगा। और आप करते हैं। जब तक धारणा नहीं बनाएंगे तो तब तक आप सेवा कर नहीं सकते, आपके कदम मंदिर की तरफ जाएंगे नहीं। तो महाभारत क्यों नहीं रखना चाहिए घर में? आगे चलोगे तो फिर संशय हो जाएगा, द्रौपदी के 5 पति क्यों? होगा कि नहीं? फिर चक्कर खा जाओगे आप, फिर चक्कर खा जाओगे। अगर अज्ञानी हो, अगर धूर्त हो और महाभारत पढ़ लिया तो द्रौपदी के 5 पति क्यों? अगर वो 5 पति बना सकती है तो बताइए कहां जाएगा ये संसार, कहां जाएगा चरित्र? और ऐसे चरित्र भ्रष्ट हुए भी हैं। अधूरा ज्ञान है तो आप चकरा जाएंगे कि द्रौपदी के 5 पति क्यों? और वो भी ऐसी द्रौपदी जो भगवान श्याम सुंदर की अति लाडली है, अति लाडली, अति दुलारी है। भगवान श्याम सुंदर को वीरन कहकर बोलती है। ऐसी भक्त है कि शायद किसी भक्त को भगवान ने अपना नाम दिया होगा, लेकिन द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम दिया, कृष्णा। विचार करके देखो, महाभारत क्यों नहीं रखना चाहिए? बताओ। दोनों पक्ष है ना। अगर बिना जाने, बिना पहचाने अधूरा ज्ञान है और आपने महाभारत को घर में रखा और पढ़ा और पता चल गया कि द्रौपदी के 5 पति, तो जब तक कोई समाधान करने वाला नहीं होगा, आप संशय की उस नौका में डोलते रहोगे, घूमते रहोगे। इसलिए सावधान। महाभारत जैसा कोई अप्रतिम ग्रंथ नहीं है अगर उसका पूरा ज्ञान आपको है। भीष्म पितामह, पुत्र वधू का चीर खींचा जा रहा है। द्रौपदी का पुत्र वधु ही तो। भरी सभा में
दुष्टों ने आतंक मचाया है, लेकिन भीष्म चुपचाप बैठे हैं, नजरें झुका के। ऐसा क्यों? होगी ना संशय। और उस भीष्म पिता को भगवान श्याम सुंदर भी पितामह बोलते हैं। बड़ी विचित्र कथाएं हैं महाभारत में, बड़ी विचित्र कथाएं हैं। प्रश्न किया आगे जाकर भीष्म ने, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे शरशैया पर सोना पड़े। शरीर के आर पार हैं, 6 महीना से पड़े हैं उस शरशैया पर। पौराणिक कथाकार कथा सुनाया करते हैं कि 100 जन्म पहले आपको 100 जन्म की या 99 जन्म की याद है, 100वें जन्म की याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि 100वें जन्म में आप राजा थे, घोड़े पर सवार थे, रास्ते में एक आपको सर्प मिला, उसको आपने नोक से फेंका और जाकर करील पर गिरा और करील के कांटे उसके आर और पार हो गए। कथा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं नहीं मानती इस कथा को। मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी खोज है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, पितामह एक बात कहूं, नारी का सब कुछ चला जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु जब उसकी अस्मिता पर आन बनती है, उसकी सतीत्व पर आन बनती है, तो उसे इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। आम नारी की बात मैं नहीं करती, सती नारी की बात करती हूं, पतिव्रता नारी की बात करती हूं। वो द्रौपदी 5 पति होते हुए भी पतिव्रता है, सती है। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय नारी है, 5 पति होते हुए भी पतिव्रता है। उसे इतनी पीड़ा होती है जितनी 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। पितामह, आप उस समय उसी सभा में थे, समर्थ थे, आपने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक यह हस्तिनापुर चहु और से सुरक्षित न हो जाए तब तक मैं अपने प्राणों का परित्याग नहीं करूंगा। किंतु आपके समक्ष आपकी ही कुलवधू की भरी सभा में चीर वस्त्र हरण होता है और आप चुपचाप गर्दन झुकाए बैठे रहते हैं। इससे बड़ा भी कोई पाप हो सकता है? इससे बड़ा भी कोई पाप हो सकता है, वेदना हो सकती है? आपको तो उसी समय अपनी तलवार खींच लेनी चाहिए थी, क्योंकि जहां की पुत्र वधु कुल वधु ही सुरक्षित नहीं है, वहां उसके राज्य की कोई भी सती कहीं सुरक्षित रह पाएगी? आपने विरोध नहीं किया। आज ओ द्रौपदी की जो पीड़ा थी, आपकी तरफ असहाय होकर देख रही थी, लेकिन उसका समाधान आपने नहीं किया। आज वही शरशैया बनकर तुम्हारे प्राणों को वेदना पहुंचा रही है। ये वही कांटे हैं, ये वही शर है। कितनी गहरी बात है, ये श्याम सुंदर ही कह सकते हैं। वो वेदना जो द्रौपदी को उस समय हुई, वो वेदना आपको 6 महीना तक झेलनी पड़ रही है। ये वही कांटे हैं जो उस समय द्रौपदी को चुभ रहे थे और आज आपको चुभ रहे हैं। अगर कोई पढ़ाने वाला ना हो तो कैसे समझ आएगी? इसलिए महाभारत लोगों ने पहले से ही कह दिया, संतों ने, महाभारत मत रखा करो घर में। बोले महाभारत नहीं रखेंगे तो क्या होगा? बोले झगड़े नहीं होंगे। मैं तुमसे पूछती हूँ, जरा अपने आप को टटोल के देखो। आपने में से किसी ने भी हजारों लोगों में से महाभारत घर में नहीं रखा ना? लेकिन कौन सा घर ऐसा है जहां झगड़ा नहीं होता? बंटवारे के लिए झगड़ा नहीं होता क्या? वही झगड़ा वहां पे था। पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता क्या? भाई भाई में झगड़ा नहीं होता क्या? पड़ोसी में झगड़ा नहीं होता क्या?
माँ बेटे में झगड़ा नहीं होता क्या? पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता क्या? फिर महाभारत ही रख लेते तो कौन सी परले आ जाती? बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ। ये कोई कोरी कथाएं नहीं है, हमारा आपके जीवन का चरित्र है। और जब तक हम अपने चरित्र को टटोलते नहीं है, आप अगर अपने आप में ढूंढेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरा जीवन कैसा है। इसी घर के अंदर गंधारी भी है, इसी घर के अंदर कुंती भी है, इसी घर के अंदर भीष्म भी है, जिसे परिवार का सारा दुख पीना पड़ता है, सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाता। यही तो हो रहा है। सुनाता है कोई ये कथाएं? जीवन में टोट लगे, कथा वही होती है जो तुम्हारी समस्त व्यथा को समाप्त कर दे। वरना तो कथा होती रहेंगी, करने वाले करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन होगा? और वो कथा ही कैसी जो लगे ना और लग के जीवन को परिवर्तित ना करे। मैं नहीं मानती ऐसी कथाओं को। और रामायण गीता तो थोड़ी सी दूर लगती है। ओ राम आप बन नहीं सकते, कृष्ण भी आप बनने के सपने मत देखना। लेकिन दुर्योधन तो बन जाते हो, दुशासन भी बन जाते हो, गंधारी भी बन जाते हो। और मुझे तो लगता है कि हर मां गंधारी है, कुंती बनने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि सच्चाई को जानती है, तब भी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, इग्नोर कर देती है, और बालक बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। गंधारी हर मां बन जाती है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध लेती है। पट्टी बांधना क्या है? अब बहुत सारी बातें मेरी खोपड़ी में आ रही हैं, क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं, मेरी समझ में ही नहीं आता। मैं तो केवल आपसे यही कहूंगी कि आप महाभारत जरूर रखिए घर में, और महाराज जी से ज्यादा कदा महाभारत की कथा सुनिए, तो आपको महाभारत में और भी ज्यादा आनंद आए, क्योंकि उसमें ऐसी 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 कथाएं हैं, ऐसी कथाएं हैं कि आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है। आपको पता चलेगा कि मैं धृतराष्ट्र हूं या मैं पांडु हूं, मैं गंधारी हूं या मैं कुंती हूं, पता चलेगा आपको। मैं युधिष्ठिर हूं या मैं दुर्योधन हूं, मैं अर्जुन हूं या मैं दुशासन हूं। एक एक का चरित्र आप जब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे और मंथन करेंगे, तो आपको बहुत सारे हीरे मोती रत्न मिलेंगे। और एक बात और बताऊं आपको, जिस महाभारत को आप ये सोचते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत भी महाभारत में से निकली है। और ये श्रीमद् भगवती गीता, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ने शस्त्र विस्त्रयी, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहां सुनाई है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये श्रीमद् भगवत गीता, परमहंस संहिता, ये भागवत, अरे भाई महाभारत का एंड है और श्रीमद् भागवत की शुरुआत है, उसी में से निकली है। और एक और बड़े पते की बात आपको बताऊं, प्रारंभ भी द्रौपदी के प्रसंग से हुई है। कितनी पवित्र आत्मा होगी द्रौपदी। लगता है अच्छा है आपको समझ में आ जाए कि महाभारत क्यों नहीं रखते, गीता नहीं पढ़ते। रखा करो श्रीमद् भगवती गीता, रामचित्तमानस, कम से कम ये ग्रंथ तो घर में रख ही लो। महाभारत रखने में डर लगता है तो महाभारत तो मैं ही सुना दूंगी यदा कदा। रखा करो। मैंने अभी कहा था ना, एक कंट्रोल रूम बनाओ, आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाओ तो उस कक्ष में चले जाओ।
यही है भगवान का मंदिर, ग्रंथ। संत तो हर समय मिलेगा नहीं ना कि आप संत के पास पहुंच जाओ, इसलिए ग्रंथ रखा करो। जब कभी कोई संशय हो जाए, जब कभी तुम विक्षिप्त हो जाओ, तो ग्रंथ की शरण में चले जाओ, मंदिर की शरण में चले जाओ। आपके जीवन का पाप, अपराध, पाखंड, क्रोध सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जब कभी खाली समय मिले, तो ये सारा दिन लगे रहते हो ना उल्टे सीधे कामों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। आजकल बुढ़ी बुढ़ी माताएं भी सारा दिन लगी रहती है, मैंने देख, बड़ा शौक चढ़ा है नया नया। व्यर्थ की बातों में लगे रहते हो। पहले खाली समय में माताएं रामायण पढ़ती थी, अपने बच्चों को भी संस्कार देती थी, गीता पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, और उन छोटी छोटी कथाएं, थोड़ी छोटी छोटी स्टोरी बच्चों को भी सुनाती थी, बच्चों में भी संस्कार पढ़ते थे। लेकिन अब की करा, ये शिशु रोदन ऐसा चिपट गया है, एक तो ये रोता है तो उठाना ही पड़ता है, दूसरा टाइम पास करने के लिए यूट्यूब चाहिए, फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, सब कुछ भूल गए। कहते महाराज जी इसमें सत्संग भी आता है, लेकिन सीखते नहीं हो तुम, सीखते नहीं हो। इसलिए रामायण रखा करो, गीता रखा करो, पढ़ा करो, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारी भारतीय सभ्यता है, तुम्हारा सनातन धर्म है, और ये सनातन बना रहेगा तो तुम्हारी पहचान भी बनी रहेगी। और सनातन मंदिर, संत, गुरुद्वारे, ग्रंथ ना रहे तो तुम्हारी भी कोई पहचान नहीं रहेगी, कोई पहचान नहीं रहेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जब आपके जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप मेरे पास लाया करो। प्रकृति की उस हर स्थिति को देखते हुए ये प्रकृति को समझना, प्रकृति को अपने वशीभूत करना, प्रकृति से मनोरंजन करना और प्रकृति की सेवा करना, प्रकृति की पूजा करना, ये हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, हम नदियों की भी पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। लेकिन कैसे करते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सनातन धर्म की। हर हर महा